हेलो, माई सेल्फ सैजियल टैरो। आज जानते हैं लिब्रा। लिब्रा किस एनर्जी में है। इसके बाद जानेंगे आपके पर्सन, आपकी लव लाइफ क्या है, देख लेते हैं। लिब्रा आज किस एनर्जी में है। यूनिवर्स, ओम नमः शिवाय। क्या एनर्जी है लिब्रा की। लिब्रा लिब्रा की एनर्जी आज क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओम नमः शिवाय। ये एनर्जी लिब्रा के लिए है। अगर आपको रेजोनेट करती है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी रेजोनेट नहीं करता तो उसको यही छोड़ दें। लिब्रा की एनर्जी कैसी है आज। एंड द बॉटम डेक है 5 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि लिब्रा की लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो यही सोच रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लोगों को दिया है, लेकिन लोगों ने आप लोगों को नहीं समझा। चाहे ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, कोई आपका बिल्कुल अपना भी हो सकता है, जिसको आप बिल्कुल अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हो। ये वो भी पर्सन हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप फ्रेंड्स के लिए देख रहे हैं तो देख सकते हैं। तो आप सबके लिए बिल्कुल हर समय अवेलेबल रहे। आपने अपना सब कुछ लुटाया, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, पर आपको वो लव, वो इमोशन आपको नहीं मिले। एक सैड और अनप्लीजेंट एनर्जी लग रही है आपकी। और जो लोग आपको चाह रहे थे, आपने शायद उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ होता है ना कि हमारी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं तो हम उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज़ इतनी हैं कि जो हमारे अपने हैं पहले हम उनको ही सब कुछ, अपना बिहेवियर और जो भी ट्रीटमेंट है वो हम उनके साथ ही ज़्यादा रखते हैं। पर आपको अब फील हो रहा है कि ये सब ठीक नहीं रहा। शायद आप फिर से अपनी उसी, कोई आपकी लाइफ में पर्सन है जिसके लिए आप फिर से उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। आपके पास कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आप अपना लविंग पर्सन मानते हैं। आप हो सकता है उसके साथ सोशलाइज करने की सोच रहे हैं कि चलो मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो कोई ना कोई प्लान तो आपके मन में है। और जब आपके मन में प्लान है ना, तो वो एक पॉजिटिविटी को लेकर ही है और उस प्लान को आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस प्लान के मुताबिक चलना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें, पर आप अब नहीं सुनोगे, आप आगे बढ़ोगे। जो भी आपका प्लान है अपने पर्सन से मिलने का या उनसे कम्युनिकेशन का, वैसे आपके अंदर पावर बहुत है। जो भी आप ठान लेते हो उसको करके रहते हो। लिब्रा, जो भी आप ठानते हो उसको करके रहते हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है।
आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए या आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन रिकन्सिलेशन चाहते हो, उसके लिए हो सकता है आप अपनी फ्रेंड्स की मदद लो, ऐसा भी हो सकता है, और फिर आगे बढ़ो। या आप उसकी जानकारी निकालना चाहते हो कुछ कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, ये सब कुछ आपका यहाँ नज़र आता है। देखते हैं, मीन्स आपका ना अपने पर्सन की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन हो रहा है। ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसको आप पहले से जानते हो, या कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो आप आगे तो बढ़ रहे हैं और आप लोग अपनी जॉब, करियर, लाइफ में भी कुछ ना कुछ कमाल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग, अब आपको नज़र आएगा कि जो लोग आपसे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे वो अब कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहेंगे। आपके साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आप एक स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हो। आपके अंदर एक नई एनर्जी है, नई ताकत है, नई मोटिवेशन पावर है, स्ट्रेंथ है और आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। ठीक है, लिब्रा, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या सोचते हैं वो, क्या आपके लिए थोड़ा सा भी सोचते हैं, याद करते हैं आपको। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की एनर्जी। ओम नमः शिवाय, जय माता। यस, लिब्रा, आपके पर्सन की एनर्जी। बॉटम डेक आया है लिब्रा, आपकी लाइफ में कोई पर्सन तो है। यहाँ पे लगता है कि आपकी लाइफ में एक पर्सन है। हो सकता है कि वो पर्सन ने आपको कभी कांटेक्ट किया हो या कुछ आपको ऑफ़र किया हो, कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ आप दोनों मिले हों, पर आपने उसको उस समय ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। तो अब क्योंकि आपका मन है कि आप उससे मिलें, बात करें, सब कुछ शेयर करें, तो ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लिब्राज अपने इस लव रिलेशनशिप के लिए कुछ जस्टिस करना चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये एनर्जी बहुत लोगों से, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और कुछ के साथ नहीं करेगी। हो सकता है आप उनको कुछ ऑफ़र करें और फिर उनकी सिचुएशन ऐसी हो कि अरे, मीन्स कुछ लोग तो खुश होंगे देख कर के, अच्छा आप वापस आ गए हो, आप बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, लेकिन अच्छी बात है, आपकी बात हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि वो लिब्रा के साथ थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को लेकर जस्टिस की एनर्जी में है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ लोग शायद सेपरेशन में भी हो सकते हैं और किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी चीज़ को लेकर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है, सेपरेशन तो है। और आपसे अलग होने के बाद आपके पर्सन बहुत ही टेंस रहे। उनके मन में भी ये बात तो है
कि आपसे बातचीत हो, आपसे रिकन्सिलेशन हो, सब कुछ शेयर हो। वो भी यही चाहते हैं ताकि जो उनके मन में चीज़ें चल रही हैं वो ठीक हो जाएं और आपके मन में भी जो कुछ चल रहा है ठीक हो जाएं। तो ऐसा चल रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी इस समय थोड़ी सी स्ट्रेसफुल लग रही है। लेकिन अगर आपकी उनसे बात होती है और वो बात करते हैं तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोग बात करने की एनर्जी में नहीं हैं और कुछ हैं, तो आप देखना अपनी सिचुएशन के हिसाब से। पर आप दोनों के बीच जो हो रहा है वो एक जस्टिस हो रहा है। मीन्स पहले आपने अगर इग्नोर किया है तो इस समय वो आपसे बात तो करेंगे लेकिन पहले इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट है, आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा। जस्टिस। इस समय अगर आपके पर्सन को कुछ बोलना होता आपसे तो देख लेते हैं क्या बोलते। अगर इस समय आपके पर्सन को कुछ बोलना होता तो क्या बोलते आपसे। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या बातें करते, क्या कहते, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो आपको बताते। ओम नमः शिवाय। कुछ लोगों का यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, पक्की बात है। बहुत सारे लिब्रास ऐसे हैं जिनका उनके पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो सेपरेट हो गए, दूर चले गए। और बताएं यूनिवर्स, लिब्रा की एनर्जी कैसी है। यहाँ आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स, आपके पर्सन के फ्रेंड फैमिली या आपके कुछ लोग तो इन्वॉल्व हैं। यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जिसकी वजह से आप सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वैंड, शायद कुछ जिनका कॉन्फ्लिक्ट था वो तो सेपरेटेड हैं और शायद बातचीत करना तो चाहते हैं, दिल ही दिल में सोचते हैं कि काश हमारा फिर से रिकन्सिलेशन, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और हम आपस में बात कर पाएँ। और कुछ लिब्रा के पर्सन ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो जाए और वो आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि आपके साथ बात करें और ये आपका रिलेशनशिप कंप्लीट हो, मैरिज तक जाए। तो बहुत लोगों के साथ कुछ अच्छा हो रहा है। और जो सेपरेटेड हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या उनका ये सेपरेशन दूर होगा, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होंगे आपस में। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, क्या लिब्रा और उसके पर्सन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ख़त्म होंगे। यस, ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी ख़त्म होगी और आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े की एनर्जी में है, सेपरेटेड हैं, वो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके फिर से मिलेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। थैंक यू। यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपको, देख लेते हैं। यूनिवर्स लिब्रा को क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। नमस्कार। थैंक यू। यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जो लोग सेपरेटेड हैं उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है तो धीरे धीरे उस पर काम कीजिए और अगर आपकी गलती है तो आप मान लीजिए, उनकी गलती है तो वो सॉरी बोलेंगे
और इस तरीके से आप दोनों के बीच में जो भी एक गैप है, सेपरेशन है, वो दूर हो जाएगा। लेकिन आप दोनों को ही इसमें आगे बढ़ना होगा। अगर आप चुप बैठे हैं और चाह रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो पहल करे, या वो सोचता है कि आप पहल करो, तो यहाँ दोनों को ही एक दूसरे से पहल करनी होगी, तभी यहाँ एक रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। जो भी ईगो है दोनों का छोड़ना पड़ेगा। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्स भी कहते हैं ईगो छोड़िए, आप ही हेलो हाय कर दीजिए। 2 दिन 4 दिन के बाद आपके साथ कम्युनिकेशन होगा तो आपका फिर से ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ ईगो और जो रूडनेस है उसको आप ख़त्म करें, क्योंकि टाइम तो आपने बहुत ले लिया है शायद, या और टाइम लेना चाहते हैं अपने हिसाब से तो ले सकते हैं, पर इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए आप दोनों को ही पहल करनी पड़ेगी। आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप पर मेहनत करनी पड़ेगी। यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस है द सन। देखिए इस रिलेशनशिप के लिए आप दोनों ही 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दोनों ही काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए हेलो हाय बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, और फिर से ये रिलेशनशिप हैप्पीनेस, सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये सच है। तो आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहिए। तो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ लव रिलेशनशिप के लिए। बहुत सारे लोग जो ईगो में रहते हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हैं, उनके लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स उनको। लव रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी बात यूनिवर्स ने कह दी, और अगर हम इस बात को मान लेते हैं तो हमारे सारे रिलेशनशिप बेटर एंड द बेस्ट हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यूनिवर्स कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक डीपन रिलेशनशिप हो, बहुत डीप लव हो, तो आपको बहुत चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। ईगो, गिल्ट, फियर। ऐसे ही आपके पर्सन को भी अपने अंदर से ईगो, गिल्ट, फियर, इन सबको हटाना होगा। ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। तो आप दोनों नोटिस करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये पॉजिटिव है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो देखिए यूनिवर्स की बात आप मान लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। अगर आपको ये रीडिंग थोड़ी सी भी हेल्प करती है, अच्छी लगती है, तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे भी आप मेरी वीडियो में बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।